Hello dear students, the topic for today's lecture is points and crossings. What are points and crossings? These are special arrangements that are provided in a railway track in order to allow the train to move from one track to another. जनरली what happens, जो आपकी रोड्स होती है वहाँ पे तो व्हीकल को एक रूट से दूसरे रूट में ट्रैवल करने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट वॉट हैपन्स इन रेलवेज, एज द व्हील्स ऑफ द ट्रेन्स आर फ्लेंज्ड व्हील्स, जो आपके व्हील्स होते हैं ट्रेन्स के वो फ्लेंज्ड व्हील्स होते हैं, सो दे कैन नॉट ईजिली टर्न फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर. दैट इज़ वाई एट सच लोकेशंस wherever it is required for a train to move from one track to another, then at such locations we provide some special arrangements, and these arrangements are called as points and crossings. Now in points and crossings, the first thing you need to know about is a turnout. Basically, what is a turnout? A turnout is provided on a railway track to provide facilities for turning of vehicles from one track to another. You can see from this figure. Basically, turnout क्या होता है, जब एक straight track से ट्रेन को दूसरी तरफ मुड़ना है, इधर लेफ्ट और राइट, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसे कहते हैं टर्न आउट. First of all, let us know what are the types of turnout. So basically there are two types of turnout, left hand turnout and right hand turnout. अगर आपका स्ट्रेट ट्रैक से लेफ़्ट की तरफ ट्रेन मूव हो रही है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड टर्न आउट होगा, और अगर स्ट्रेट ट्रैक से सपोज ये इस तरफ मूव हो रहा था राइट की तरफ अरेंजमेंट, तो उसे कहते हैं राइट हैंड टर्न आउट. जनरली जो टर्न आउट्स होते हैं वीकेस्ट पॉइंट्स होते हैं ट्रैक में ड्यू टू जॉइंट्स एंड मूवेबल फास्टनिंग्स, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे नंबर ऑफ जॉइंट्स भी रहते हैं एंड बहुत सारी फिटिंग्स भी रहती हैं, तो दैट इज़ वाई आपके वीक पॉइंट्स होते हैं ट्रैक पे, क्योंकि इनके लूज़ होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है जॉइंट्स की एंड फास्टनिंग्स की. दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें ट्रेन के मूवमेंट को रिटार्ड करना पड़ता है टर्न आउट्स में, बिकॉज ये वीकर पॉइंट्स हैं. नाउ लेट अस नो टर्न आउट बेसिकली होता क्या है, मतलब ये इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. तो टर्न आउट में बेसिकली आपके चार कंपोनेंट्स है. एक तो है आपका पेयर ऑफ स्विच, देन है आपकी 4 लीड रेल्स, देन 2 चेक रेल्स एंड अ क्रॉसिंग. स्विच देखते हैं, ये यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन इसे कहते हैं स्विच. पेयर ऑफ स्विच मतलब ये आपका राइट हैंड स्विच है या आपका लेफ्ट हैंड स्विच, ठीक है. देन आपकी 4 लीड रेल्स, 4 लीड रेल्स हैं, 2 आउटर 2 इनर, इनमें 2 स्ट्रेट होती हैं 2 कर्व्ड. जैसे कि आप देख सकते हैं जो रेल है आउटर स्ट्रेट बाहर की तरफ जो है स्ट्रेट में आउटर लीड रेल, एंड ये आपकी इनर स्ट्रीट लीड रेल, ठीक है. एंड देन होती है आपकी आउटर कर्व लीड रेल जो कर्व्ड है, ठीक है, आउटर की तरफ, एंड देन ये इनर कर्व लीड रेल. तो हो गई 4 लीड रेल्स. देन 2 चेक रेल्स, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये आपकी चेक रेल्स है, ठीक है, दोनों ट्रैक्स में, एक स्ट्रेट ट्रैक में आपकी एंड एक कर्व ट्रैक में. एंड अ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मीन्स जहाँ पे आपका स्ट्रेट और कर्व ट्रैक इंटरसेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं क्रॉसिंग है, जो गोल सर्कल किया हुआ है ये बेसिकली क्रॉसिंग है. तो अ क्रॉसिंग. सो एक टर्न आउट में आपके 2 पेयर ऑफ स्विच होता है, 4 लीड रेल्स होती हैं, 2 चेक रेल्स होती हैं एंड आपका क्रॉसिंग, राइट. चेक रेल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आपकी स्ट्रेट ट्रैक से कर्व ट्रैक की तरफ मूव करेगी तो वहाँ पे डीरेलमेंट की चांसेस होती है, मतलब जो ट्रेन का व्हील है वो यहाँ पे आपके बाहर रेल में जा सकता है. तो इस डीरेलमेंट को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या चेक रेल्स प्रोवाइड करते हैं आउटर साइड में, दोनों ट्रैक्स में, स्ट्रेट वाले में भी और टर्न वाले में भी. तो चेक रेल का फंक्शन है इन ऑर्डर टू चेक द डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स, राइट. तो ये तो था आपका टर्न आउट, राइट. I hope it is clear to you. The turnout is clear to you, right? You may ask any doubt.